अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ दरख्शा इरफान और मैं हूँ सवेरा खालिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ डॉलर की कीमत में 25 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर का रेट 283 रुपये 87 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 285 रुपये तक पहुँच गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, कारोबारी महाज पर रोजाना की बुनियाद पर अच्छी खबरें सामने आ रही हैं और करंसी मार्केट में भी यही सूरत हाल है, जिसकी वजह से रवां कारोबारी हफ्ते में तमाम डॉलर की कदर में रोजाना की बुनियाद पर कमी होती रही। आज भी डॉलर की कदर में मजमूई तौर पर 25 पैसे की कमी हुई है। ताहम 284 रुपए से इसकी इस वक्त ट्रेडिंग नीचे आ गई है, जो कि बेहतर ख्याल की जा रही है। और इसी तरह जो दीगर मुआशी इशारे हैं, जिसमें खासतौर पर स्टॉक एक्सचेंज और का रोजाना की बुनियाद पर उसके इंडेक्स में इजाफा होना और करेंसी मार्केट का मुस्बत रुझान मईशत की बेहतरी के तौर पर देखा जा रहा है। और माशी माहिरीन के मुताबिक जनवरी में, चूंकि अब IMF का बोर्ड इजलास भी ऐलान हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान के लिए मजीद डील कन्फर्म करने का हतमी फैसला किया जाएगा, जिसकी वजह से मईशत में मजीद बेहतरी के इम्कान भी जाहिर किए जा रहे हैं। जी ठीक है जाहिद, अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मौशी मुश्किलात का शिकार LDA को एक और मुश्किल। पंजाब हुकूमत से तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए ग्रांट इनटेक की इस्तदा की गई है। 4 माह गुजरने के बावजूद ग्रांट इनटेक की रकम मुंतकिल ना हो सकी। इसी पर हमें ज्वाइन किया है ज़ैनुल आबिदीन ने, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी बताइए। लाहौर में तरक्याती कामों की जिम्मेदार लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी इस वक्त मुआशी मुश्किलात का शिकार है। ताहम ये मुआशी मुश्किलात को कम करने के लिए LDA ने पंजाब हुकूमत से ग्रांट इन एड की मद में जो फंड्स है उसकी इस्तदा की थी, लेकिन अभी तक पंजाब हुकूमत की तरफ से ये ग्रांट इन एड की जो रकम है वो LDA के अकाउंट में मुंतकिल नहीं की जा सकी। यही वजह है कि अरबों रुपए के मंसूबों के टेंडर लग चुके हैं, लेकिन LDA का खजाना अभी तक खाली है। 4 माह गुजरने के बावजूद ग्रांट इन एड की रकम LDA के अकाउंट में मुंतकिल ना हो सकी और जो इस वक्त 6 प्रोजेक्ट्स पर तामीराती काम जारी है उनके कॉन्ट्रैक्टर को अदायगियां भी नहीं हो पा रही। इस सिलसिले में LDA की तरफ से एक वर्किंग पेपर गवर्निंग बॉडी में पेश किया गया था और पंजाब हुकूमत को 9 अरब रुपए ग्रांट इन एड देने की इस्तदा की थी। ताहम निगरान पंजाब हुकूमत ने 2 अरब रुपए ग्रांट इन एड देने की मंजूरी दी, लेकिन इसके साथ साथ महकमा हाउसिंग के अफसरान को हिदायत भी जारी की कि प्रोजेक्ट्स को चेक किया जाए कि आया उन पर तामीराती काम जारी है। इन महकमा हाउसिंग के अफसरान की तरफ से अभी तक जो मुफस्सल रिपोर्ट है वो पंजाब हुकूमत को पेश नहीं की गई, जिसकी बिना पर ग्रांट इन एड की जो रकम है वो अभी तक LDA को नहीं मिल सकी। मौजूदा सूरत हाल में अकबर चौक रीमॉडलिंग मनसूबा, शादरा प्रोजेक्ट, इसी तरह बेदी अंडरपास और कवेलजी जो अंडरपास है उसके जो मुकम्मल फंड्स हैं वो ठेकेदार को नहीं मिल सके और अब आइंदा मंसूबे शुरू करने के हवाले से भी LDA इंतजामिया तजब्जुब का शिकार है। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको अपडेट करें कि चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद की ज़ेरे निगरानी इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 12 ट्रक से जायद तजावुजात का सामान जब्त कर लिया गया। 90 से जायद पुख्ता शेड और थड़े मिसमार कर दिए गए, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर का कहना था कि 300 से जायद आर्जी तजावुजात भी जब्त कर ली जाएंगी। तो अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद की ज़ेरे निगरानी इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 12 ट्रक से जायद तजावुजात का सामान जब्त कर लिया गया और 90 से जायद पुख्ता शेड और थड़ों को भी मिसमार कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सिफारी ज़ू पार्क का संगे बुनियाद रख दिया है। सिफारी ज़ू पार्क सिंगापुर के सिफारी पार्क की तर्ज पर अपग्रेड होगा, जबकि निगरान वज़ीर आला पंजाब का सिफारी पार्क का दौरा अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया है। मोहसिन नकवी ने शेर घर, झील, हिरन और दीगर जानवरों के केजेस का भी मुआयना किया है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अली ने, मज़ीद तफसीलात जानेंगे उनसे। जी बताइए। आज बिल्कुल सफारी जू पार्क जो है उसको सिंगापुर के सफारी पार्क की तर्ज पर अपडेट किया जाएगा और आज मोहसिन नकवी ने इसका संगे बुनियाद भी रखी है। सफारी जू पार्क सिंगापुर के सफारी पार्क पर अपडेट होगा और इस हवाले से जो है इसके अपग्रेडेशन का जो प्रोजेक्ट है इसके तहत जो काम हो रहे हैं उसका जायजा आज निगरान वज़ीर आला ने लिया। उन्होंने शेरगार,
झील, हिरन और दीगर जानवरों के केजेस का मुआयना किया। मोहसिन नकवी बोट में बैठकर झील का भी उन्होंने मुशाहिदा किया और झील के पानी को साफ करने की हदायत की, जबकि उनका कहना था कि झील के अतराफ बच्चों और शहरियों की दिलचस्पी के लिए मज़ीद तफरीही इक़दाम किए जाएँ। सफारी पार्क में नए जानवर लाए जाएंगे। सफारी पार्क में हाथी, गैंडा, ज़राफ़ा, ज़ेबरा, शुतुरमुर्ग और हिरन के मुख्तलिफ इक़दाम का इजाफा किया जाएगा और जानवरों के लिए आलमी मेयार के पिंजरे भी बनाए जाएंगे। ठीक है, लियाकत अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको, पंजाब सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस में वर्कर्स को हज पर भिजवाने के लिए सालाना कुरानदाजी की तकरीब है। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब की तकरीब में खसूसी शिरकत पर मुबारकबाद भी दी गई है और कुरानदाजी के जरिए हज पर जाने वाले 10 खुशनसीब वर्कर्स का चुनाव किया गया है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइए। हाँ जी, पंजाब सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस में वर्कर्स को हज पर भिजवाए जाने के लिए सालाना कुरानदाजी का एहतमाम किया गया। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब ने तकरीब में खसूसी तौर पर शिरकत की। वाइस कमिश्नर समेत दीगर जो अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। कुरानदाजी के जरिए हज पर जाने वाले 10 खुश नसीब जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उनका चुनाव किया गया है। कामयाब खुश नसीब में बहालपुर डिवीजन से राना इफ्तिखार अली, डीजी खान डिवीजन से मोहम्मद अफजल, फैसलाबाद डिवीजन से जुल्फिकार अहमद शामिल है। गुजरावाला डिवीजन से मोहम्मद फैसल, गुजरात डिवीजन से मोहम्मद अर्शद, लाहौर डिवीजन से मलिक मोहम्मद अवान, जबकि मुल्तान डिवीजन से अब्दुल रहमान खुश नसीब वर्कर्स में शामिल हैं और इनको 2024 में हज बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए भिजवाया जाएगा। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब की कुरानदाजी के जरिए मुंतखब होने वाले खुश नसीब वर्कर्स को मुबारकबाद दी। ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट ने वक्त की पाबंदी न करने वाले रेस्टोरेंट्स को 50,000 रुपये जुर्माना करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने इजाज़त के बगैर चलने वाले कैफे भी सरबामोहर करने की हिदायत कर दी। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के हवाले से दायर दरखास्तों पर समाअत की। मुख्तलिफ महकमों ने रिपोर्ट पेश की। अदालत ने LDA के वकील से इस्तिफसार किया कि आपने अंडरपासिस की तज़ीन और आराइश का काम शुरू कर रखा है, जिस वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहती है। LDA के वकील ने बताया कि 25 दिसंबर तक काम मुकम्मल हो जाएगा। अदालत ने हिदायत की कि इतना ज्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता। पीर के रोज मीटिंग करके बताएं कि कब तक काम मुकम्मल होगा। अदालत ने रात देर तक खुले रहने वाले रेस्टोरेंट्स को 50,000 रुपए जुर्माने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि जो रेस्टोरेंट औकात की पाबंदी न करें उन्हें जुर्माना करें, कोई छोटा बड़ा न देखें, कानून सबके लिए बराबर है। अदालत ने इजाजत के बगैर चलने वाले कैफे भी सरमामोहर करने की हिदायत की। अदालत ने आइंदा समात पर CBD के ग्रीन प्रोजेक्ट से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली और कार्रवाई 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर में स्मोक का मसला परेशान कुन सतह तक जा पहुंचा। तवील मुद्दती इक़दामात के जरिए ही सूरत हाल में बेहतरी लाई जा सकती है। स्मोक टावर बनाने से फ़िज़ाई आलूदगी की शिद्दत में कमी आ सकती है। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। स्मॉग ने लाहौर समेत दुनिया के मुतादिद शहरों के बासियों को परेशान कर रखा है। वसाइल मुयस्सर होने की वजह से तरक्की याफ्ता ममालिक इस मसले से निमटने में काफी कामयाब नजर आते हैं। इन्हीं इकदामात में से एक स्मॉग टावर्स का कयाम भी है। सबसे पहले सितंबर 2015 में नीदरलैंड के शहर रोटरडैम में 25 फीट ऊंचा स्मॉग टावर बनाया गया। इसके फौरन बाद चीनी सूबे शॉन्जे के शहर शियान में बुलंद तरीन टावर बनाया गया। स्काई स्क्रीपर नुमाया टावर 328 फीट ऊंचा है, जो 2016 से मौसर काम कर रहा है। इस टावर ने चंद माह के दौरान 10 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके की फजाओं को शफाफ बना दिया था। भारत ने भी अपने 8 शहरों में स्मोक टावर्स कायम किए हैं, जिसके अच्छे नताइज बरामद हो रहे हैं। माहिरीन स्मोक टावर्स को स्मोक पर काबू पाने का सस्ता तरीन जरिया करार देते हैं। इस तनाजुर में हमारे हुकाम करार देते हैं कि इस मसले से निमटने की हर मुमकिन कोशिशें जारी हैं और उनके मुताबिक काफी बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। हुकूमत पंजाब हर वो ऑप्शन इस्तेमाल कर रही है और ये जिससे बेहतरी आ सकती है। आपने आर्टिफिशियल रेन की भी बात हो रही थी। आर्टिफिशियल रेन के लिए भी तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। जब भी अगर जरूरत महसूस हुई तो वो जरूर की जाएगी। इसके ऊपर भी हुकूमत इसको भी कंसिडर कर रही है कि जो स्मोक सकर्स हैं उसको भी देखा जाए और इसके अलावा जो आपके दूसरे वेदर जनरेटर्स हैं उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो सारी ऑप्शंस के ऊपर काम हो रहा है। अल्लाह करे कि अगर ये सब इकदामात उठाए जा रहे हैं तो इनके मतलूबा नताइज भी सामने आना शुरू हो जाएं। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज।
मौसम बदल गया, डेंगू मच्छर के हमले कम न हुए। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 37 मरीज रिपोर्ट, जबकि सूबा भर में 72 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है। लाहौर के अस्पतालों में 21 मरीज ज़ेर इलाज है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। डेंगू बुखार का जोर बरकरार, लाहौर में 24 घंटे के दौरान 37 मरीज रिपोर्ट, सुबह भर में 72 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। मुल्तान 9, फैसलाबाद 7, रावलपिंडी 5, गुजरांवाला 4, शेखुपुरा और कसूर में 2-2 मरीज रिपोर्ट हुए। अटक, उकाड़ा, खानेवाल और विहाड़ी में डेंगू का एक नया मरीज सामने आया। जिला लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 21 मरीज जेर इलाज हैं। पंजाब भर के अस्पतालों में डेंगू के 55 मरीज दाखिल। रवां साल लाहौर में डेंगू के 6,756 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। डेंगू लार्वा की तलफी यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया मैदान में DC लाहौर राफे हैदर का यूनियन काउंसिल 78 रेस कोर्स का दौरा। फील्ड में डेंगू टीमों की हाजिरी और डोर मार्किंग का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफे हैदर का कहना है, इस मौसम में लार्वा तल्फी आइंदा सीजन में डेंगू फैलाव रोकने का वाहिद तरीका है। डेंगू लार्वा अफजाइश की रोकथाम के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। आमदन से ज़ायद असासाजात के रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म के मशीर और साबिक DG LDA अहाद चीमा को बरी कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज मलिक जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। मजीद तफसीलात नुमानूर की इस रिपोर्ट में। आमदन से जायद असासाजात का रेफरेंस एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म के मशीर अहद चीमा को बरी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज मलिक जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। वज़ीर आज़म के मशीर अहद चीमा अदालत में पेश हुए। अदालत ने अहद चीमा की बरियत की दरखास्त मंजूर करते हुए उन्हें आमदन से जायद असासाजात के रेफरेंस से बरी कर दिया। नैब ने 2018 में अहद चीमा समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। अदालती फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अहद चीमा का कहना था कि 3 बरस बाद इंसाफ मिला, जिस पर खुश हूँ। इदारे के सरबरा का काम है गलती को दुरुस्त किया जाए। इंसाफ भी अगर हो जाए इस मुल्क में, टाइम के साथ भी हो जाए, तब भी मेरा ख्याल है कि बड़ी खुशी का दिन है। और मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा चेयरमैन साहब की इस रिमार्क को भी, कि अगर जहाँ कोई गलती हुई है उसको अगर तस्लीम किया जाए, उसको दुरुस्त किया जाए, तो यही इदारे का काम है और इदारे के सरबराह का काम है। तो इस लिहाज से मैं बहुत वेलकम करता हूँ उनकी रिमार्क को, लेकिन सबसे पहले और सबसे आखिर में नैब लाहौर को अहद चीमा ने दोबारा तहकीकात करने की दरख्वास्त दी थी। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ के दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन कराने के फैसले और साबिक चेयरमैन PTI को 5 साल के लिए नाअहल करार देने के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल कर दी। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ के दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के फैसले के खिलाफ दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने चैम्बर में मुकदमे की समाअत की। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला PTI और साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गुज़श्ता बरस 10 जून को कानून और आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन के अंदर दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का गैर कानूनी और गैर आइनी हुक्म पास किया। लिहाजा अदालत इलेक्शन कमीशन का दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म कलअदम करार दे। जस्टिस शुजात अली खान की दरखास्त लार्जर बेंच को भिजवाने की सिफारिश फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल कर दी गई। अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को मानते हुए हमने इलेक्शन करवाए, लेकिन उसे चैलेंज करना हमारा हक है। हमने वाज़ेह कहा था कि तोशाखाना की नाअहली मुअत्तल होने तक हमने किसी और चेयरमैन को मुंतखब नहीं करना। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो ऑर्डर था कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए PTI, वो ऑर्डर गैर आइनी और गैर कानूनी था, इसलिए हमने फैसला किया था कि हम उसको चैलेंज करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी फैसला किया था कि हम उस फैसले को फिलहाल मानते हुए हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी करा देंगे। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को हमने करा दिए। अब उसकी जो दूसरी कड़ी है कि वो जो गैर आइनी ऑर्डर था, हमारा हक है कि हम उसको चैलेंज करें। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट में साबिक चेयरमैन PTI को नाअहल करार देने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने यह दरखास्त भी लार्जर बेंच को भिजवाने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल कर दी। साबिक चेयरमैन PTI ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने 8 अगस्त 2023 को 5 साल के लिए नाअहल किया। ऐसा गैर कानूनी इकदाम दरखास्त गुजार को इलेक्शन से बाहर करने के लिए जल्दबाजी में किया गया। दरखास्त के हतमी फैसले तक नाअहली का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट ने गुजरांवाला डिवीजन के हल्का PP 35 और 59 की हल्का बंदियां कलअदम करार दे दी हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को लाहौर के हल्का NA 123 की हल्का बंदी से मुतल्लिक दरख्वास्त गुजार को सुनकर 3 रोज में फैसला करने की हिदायत कर दी है। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट में तफसीलात।
लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने शहरी मोहम्मद इसराइल और मोहम्मद अमीश की दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजारों की जानिब से साबिक वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी कर दी है, जबकि गुजरांवाला डिवीजन की सूबाई असम्बली की नशिस्तों PP 35 और 59 की हल्का बंदियाँ दुरुस्त नहीं हैं। दरखास्त गुजार के मुताबिक लाहौर के हल्का NA 123 में भी तब्दीली की गई जो आइन और कानून के खिलाफ है। अदालत दरखास्तों को मंजूर करते हुए मुतालिका हल्कों में नई हल्का बंदियाँ कलअदम करार दी। अदालत ने गुजरांवाला डिवीजन की सूबाई असम्बली की नशिस्तों PP 35 और 59 की हल्का बंदियाँ कलअदम करार दे दी, जबकि NA 123 की हल्का बंदी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ सुनकर 3 रोज में फैसला करने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। अवाम को यामाहा मोटरसाइकिल अब पौने 5 लाख रुपए में मिलेगी। यामाहा मोटरसाइकिल की कीमत में 18,000 रुपये इजाफा, नई कीमत 4,75,000 रुपये मुकर्रर की गई। शहरियों को अपने मनपसंद कलर की मोटरसाइकिल लेने के लिए मजीद 5,000 रुपये ज़ायद देना होंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। जी, यामा मोटरसाइकिल जो सी है ये आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है। पौने 5 लाख कीमत आज 18,000 रुपये बढ़ा है, जिसमें यामा मोटरसाइकिल के दाम 18,000 बढ़ने से 4,71,000, जबकि अगर अपनी पसंद का कलर लेना, अगर इसमें मल्टी शेड में या कोई जो कलर, उसमें 5,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और पौने 5 लाख की ये पड़ेगी। इसमें यामा CG12 CC125G ये वो मॉडल है। ये मेरे पास खड़ा हुआ है, इसमें ये कलर्स खड़े हुए हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। एक ब्लू कलर है, इसकी कीमत जो सी है तकरीबन 5,000 कम है। ये मोटरसाइकिल इनकी क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए, ये फैमिली मोटरसाइकिल बताई जा रही है। कहने को तो ये फैमिली मोटरसाइकिल है, लेकिन इनकी कीमत इस कदर ज़्यादा है कि शोरूम में लगी अच्छी लग रही है, लेकिन कस्टमर मुझे कोई नज़र नहीं आया। दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि लाहौर में आपका मिकलोर रोड पे आपका शोरूम है यामा का, और यहाँ पे जो कीमतें पौने 5 लाख रुपए मोटरसाइकिल की कीमत चलेगी। रेट तो ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे कारोबार भी काफ़ी मुतासर है और कस्टमर भी कम हो गया है। 474 ये फैमिली मॉडल है, ये 4,40,500 की है। YBR 452,500 की है। जिससे रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं, कस्टमर बहुत कम हो गया है। एक और साहब हैं, ये भी डील करते हैं। आप भी डीलर ही हैं यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। भाई जी, मुझे बताइएगा क्या पोजीशन है कारोबार की? कीमतें बढ़ गई मोटरसाइकिल की। कारोबार तो बिल्कुल डेड हो गया है। हम जिस तरह आते हैं सुबह उसी तरह ही घर चले जाते हैं, बिल्कुल काम ख़त्म हो गया है। आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि पिछले 2 माह में एक मोटरसाइकिल नहीं बिकी। इसका आप अंदाज़ा लगा लें कि महंगाई ने किस तरह लोगों को परेशान किया। कीमत बढ़ चुकी है। जो यामा मोटरसाइकिल है 125, उसकी कीमत 4,75,000 रुपये, 18,000 रुपये इजाफे के साथ 5 से 6,000 का इसका नंबर लगता है। तकरीबन ये 4,80,000 से ऊपर जाता है रेट इसका। अगर 3,000 का हेलमेट लेंगे तो एक 4,85,000 रुपये तक ये एक सेट तैयार होगा। अब ये किसने किसको लेके देना है, ये तो घरों के हालात ही बताएंगे। बच्चे स्टूडेंट्स उनसे उनकी भी ज़रूरत है, लेकिन इतनी महंगी मोटरसाइकिल आप अफोर्ड करना मुश्किल हो चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सरकारी हज स्कीम में दरख्वास्तों की वसूली जारी है। तर्जुमान मजहबी अमूर का कहना है कि हज दरख्वास्त गुजारों की आसानी के लिए हफ्ता और इतवार को नामजद बैंक खुले रहेंगे। स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि वजारत मजहबी अमूर ने आज़मीन हज की रहनुमाई के लिए हज हेल्पलाइंस और व्हाट्सएप नंबर का इजरा भी कर दिया है। मजीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली। जी, हज 2024 के हवाले से सरकारी हज स्कीम में दरखास्तों की वसूली का सिलसिला शुरू हो चुका है। हज दरखास्तें जो जितने भी हुज्जाज जाना चाहते हैं, आसानी के लिए कल बरोज हफ्ता और इतवार नामजद बैंक खुले रहेंगे। वजारत मजहबी अमूर और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि रेगुलर या स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में दरखास्त जमा करवाने के लिए करीबी नामजद से भी रब्ता किया जा सकता है। जबकि वजारत मजहबी अमूर ने आज़मीन हज की रहनुमाई के लिए हज हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर का भी इजरा कर दिया। ठीक है अली, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।